हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे क्लास 7 हिंदी का 14 चैप्टर खान पान की बदलती तस्वीर। तो आज चलो हम पढ़ते हैं खान पान की बदलती तस्वीर। पिछले 10-15 वर्षों में हमारी खान पान की संस्कृति में एक बड़ा बदलाव आया है। इडली, डोसा, सांभर, रसम अब केवल दक्षिण भारत तक ही सीमित नहीं है। यह क्या है, उत्तर भारत में भी हर शहर में उपलब्ध है। पहले क्या है, दक्षिण भारत में इडली डोसा चलता था, लेकिन अब तो उत्तर भारत में भी इडली डोसा सब कुछ मिलता है। और अब तो उत्तर भारत की ढाबा संस्कृति लगभग पूरे देश में फैल चुकी है। अब जो उत्तर भारत में जो ढाबे में जो बनता है, यहाँ की जो संस्कृति है उत्तर भारत की, वो भी पूरे देश में फैल चुकी है। अब आप कहीं भी हो, भारतीय रोटी, दाल, साग आपको मिल ही जाएंगे। फास्ट फूड, तुरंत भोजन का चलन भी बड़े शहरों में खूब बढ़ा है। इस फास्ट फूड में बर्गर, नूडल्स जैसी कई चीज़ें शामिल हैं। एक ज़माने में कुछ ही लोग तक सीमित चाइनीज नूडल्स अब किसी के लिए भी अजनबी नहीं रहे, क्योंकि अब क्या हो गया है कि खान पान का जो भी है तो वो हर जगह सभी जगह मिलने लगा है। तो 2 मिनट्स नूडल्स के पैकेट बंद रूप से कम बच्चे बूढ़े सभी परिचित हो चुके हैं। इसी तरह नमकीन के कई स्थानीय प्रकार अभी तक भले मौजूद हों, लेकिन आलू चिप्स के कई विज्ञापित रूप तेजी से घर घर में अपनी जगह बनाते जा रहे हैं। सब जगह नमकीन और आलू चिप्स सब जगह मिलने लगे हैं। गुजराती ढोकला, गाठिया भी अब देश के कई हिस्सों में स्वाद लेकर खाए जाते हैं, और बंगाली मिठाइयों की केवल रस भरी चर्चा ही नहीं होती, वे कई शहरों में पहले ही की तुलना में अधिक उपलब्ध हैं। इसमें बताया गया है कि ढोकला क्या है, गुजराती डिश है। तो गुजराती डिश है, तो ये भी कई देशों में, कई हिस्सों में, सभी देशों में ये स्वाद लेकर सभी लोग खाते हैं। और जो बंगाली मिठाइयाँ होती हैं वो भी रस भरी चर्चा ही नहीं होती हैं, बल्कि कई शहरों में पहले की तुलना में अभी उपलब्ध है, सभी जगह मिल जाती हैं बंगाली मिठाइयाँ। यानी स्थानीय व्यंजनों के साथ ही अब अन्य प्रदेशों के पकवान भी हर क्षेत्र में मिलते हैं। क्या होता है कि उत्तर भारत के जो डिश रहती है, खाने का रहता है, तो वो सब जगह मिलता है, और दक्षिण की जो चीज़ें रहती हैं दक्षिण भारत की, तो वो भी सब जगह मिलती हैं। और मध्य वर्गीय जीवन में भोजन विविधता अपनी जगह बना चुकी है। तो कुछ लोग चीज़ें और भी हुई हैं, मसलन अंग्रेजी राज तक जो ब्रेड केवल साहबी ठिकानों तक सीमित थे। जो बड़े लोग थे, साहब थे, उन्हीं लोग को मिलती थी, लेकिन वह कस्बों तक पहुंच चुकी है, कस्बों यानी गाँव तक पहुंच चुकी है, और कई शहरों में सभी लोग खाते हैं। और नाश्ते के रूप में लाखों करोड़ों भारतीय घरों में सैकी तली जा रही है। खान पान की इस बदलती हुई संस्कृति में सबसे अधिक प्रभावित नई पीढ़ी हुई है, जो पहले के स्थानीय व्यंजनों के बारे में बहुत कम जानती है, पर कई नए व्यंजनों के बारे में बहुत कुछ जानती है। तो इसमें बता रहे हैं लेखक कि जो पुरानी पीढ़ी है तो वो तो नहीं जानती कि भाई पुराने ज़माने में क्या खाते थे, लेकिन जो नई पीढ़ी है तो वो नए व्यंजनों के बारे में बहुत कुछ जानती है। स्थानीय व्यंजन भी तो अब घटकर कुछ ही चीज़ों तक सीमित रह गए हैं, और बम्बई की पाव भाजी और दिल्ली के छोले कुलचों की दुनिया पहले की तुलना में बड़ी जरूर है, पर अन्य स्थानीय व्यंजनों की दुनिया में छोटी हुई है। जानकर ये भी बताते हैं कि मथुरा के पेड़ों और आगरा के पेठे नमकीन में अब वह बात कहाँ रही, यानी जो चीज़ें बची भी हुई हैं उनकी गुणवत्ता में फ़र्क आ गया। इसमें ये बता रहे हैं कि पहले जो स्थानीय चीज़ थी, जहाँ की फेमस है, जैसे आगरे का पेड़ा है, बम्बई की पाव भाजी है, बड़ा पाव है, तो बनते तो हैं, लेकिन उसकी जो क्वालिटी है, गुणवत्ता है, उसमें फ़र्क आ गया है। फिर मौसम और ऋतुओं के अनुसार फलों, खाद्यान्नों से जो व्यंजन और पकवान बनाया जा रहा है, उन्हें बनाने की फुर्सत भी अब कितने लोगों को रह गई है। अब गृहिणियों या कामकाजी महिलाओं के लिए खरबूजे के बीज सुखाना, छीलना, फिर उनसे व्यंजन तैयार करना सच में
सचमुच दुख साध्य है। यानी हम पाते हैं कि एक और तो स्थानीय व्यंजनों में कमी आई है और दूसरी ओर वे ही देसी विदेशी व्यंजन अपनाए जा रहे हैं। क्या हो रहा है कि जो हमारे स्थानीय, जो हमारे भारत में जो बनाए जाते थे व्यंजन, उनमें कमी आ रही ज़्यादा। तो लोग क्या कर रहे हैं कि विदेश के लोग विदेशी जो व्यंजन होते हैं उनको अपना लिया है, जिन्हें बनाने पकाने में सुविधा हो। जटिल प्रक्रियाओं वाली चीज़ें तो कभी कभार व्यंजन पुस्तिकाओं के आधार पर तैयार की जाती है। अब शहरी जीवन में जो भागम भाग है उसे देखते हुए वह स्थिति स्वाभाविक लगती है। फिर कमर तोड़ महंगाई ने भी लोगों को कई चीज़ों से धीरे धीरे वंचित किया है। मतलब अब इतनी महंगाई हो गई है कि लोग अब खाने में भी, अब जो चीज़ सरल जल्दी बन जाती है, कम कीमत की होती है, उसको जल्दी बना देते हैं। जिन व्यंजनों में बिना मेवे के स्वाद नहीं आता है, उन्हें बनाने पकाने बारे में भला कौन चार बार नहीं सोचेगा। अगर जो चीज़ महंगी है, मावा है, और इस सब में से महंगाई बढ़ेगी तो लोग नहीं बनाते हैं, 4 बार सोचते हैं बनाने के पहले। तो खान पान की जो एक मिश्रित संस्कृति बनी है, मिश्रित यानी मतलब सभी लोग अलग अलग स्थानों में अलग अलग चीज़ें बनते हैं, तो सभी जगह वो बनने लगी हैं। तो हम जहाँ भी जाते हैं तो हमें हर चीज़ मिलती है। इसके सारे सकारात्मक पक्ष भी हैं। गृहिणियों और कामकाजी महिलाओं को अब जल्दी तैयार हो जाने वाले विविध व्यंजनों की विधियाँ उपलब्ध हैं। नई पीढ़ी को देश विदेश के व्यंजनों को जानने का सुयोग मिला है, भले ही किन्हीं कारणों से और किन्हीं खास रूपों से, क्योंकि यह भी एक सच्चाई है कि विविध व्यंजन इन्हें निखालिश रूप से उपलब्ध नहीं है। आज़ादी के बाद उद्योग धंधे, नौकरियों, तबादलों का जो एक नया विस्तार हुआ है, मतलब उन्होंने बताया है कि आज़ादी के बाद क्या हुआ है, नए उद्योग बने, नौकरियां और सबकी मतलब ट्रांसफ़र होते रहे, तो उसके कारण भी खान पान की चीज़ें किसी एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में पहुंचती हैं। इसका मतलब ये है कि कोई दक्षिण भारत का है तो वो उत्तर भारत में पहुंच जाता है, तो जो दक्षिण भारत की चीज़ों को डिश आती है बनाने, तो वो उत्तर भारत के सीख जाते हैं, और जो उत्तर भारत के रहते हैं वो दक्षिण भारत के सीख जाते हैं। तो जो बंगाली रहते हैं, जो उड़िया रहते हैं, तो सब इधर उधर रहते हैं, जिनके ट्रांसफ़र होते रहते हैं, तो अपना मतलब शेयर करते हैं कि भाई हमसे ये आता है, तो सब एक दूसरे से सीखते हैं। बड़े शहरों के मध्य वर्गीय स्कूलों में जब दोपहर के टिफ़िन के वक्त बच्चों के टिफ़िन खुलते हैं तो उनमें विविध प्रदेशों के व्यंजनों की एक खुशबू उठती है। तो जब क्या होता है, जब एक स्कूल में कई प्रकार के बच्चे पढ़ते हैं अलग अलग प्रदेशों के, तो जब वो अपना टिफ़िन ले जाते हैं तो कई प्रकार के व्यंजन होते हैं। कोई इडली लाता है, डोसा लाता है, कोई पकोड़े लाता है, कोई पाव भाजी लाता है, कोई मिठाई लेके आता है, कोई पराठे से अलग अलग व्यंजन लाते हैं। तो अलग अलग व्यंजन की खुशबू आती है। हम खान पान से भी एक दूसरे को जानते हैं। इस दृष्टि में देखें तो खान पान की नई संस्कृति में हमें राष्ट्रीय एकता के लिए एक नए बीज भी मिल सकते हैं। बीज भली भांति तभी अंकुरित होंगे जब हम खान पान से जुड़ी हुई दूसरी चीज़ों की ओर भी ध्यान देंगे। मसलन हम उस बोली बानी, भाषा भूषा आदि को भी किसी न किसी रूप में ज़्यादा जानेंगे जो किसी खान पान विशेष से जुड़ी हुई हो। तो इसी के साथ ध्यान देने की बात यह है कि स्थानीय व्यंजनों का मतलब जो स्थानीय व्यंजन हैं उनकी तरफ भी ध्यान देना जरूरी है, जिन्हें अब एथनिक कहकर पुकारने का चलन बढ़ा है। ऐसे स्थानीय व्यंजन केवल 5 सितारा होटलों के प्रचारार्थ नहीं छोड़ दिए जाने चाहिए। तो इसका मतलब क्या होता है, प्रचारार्थ का मतलब कि प्रचार करने हेतु। तो 5 सितारा होटलों में भी कभी कभार मिलते रहे, पर घरों बाज़ारों से गायब हो चुके हैं वो चीज़। मतलब बोलते हैं कि 5 सितारा होटलों में तो मिलते हैं, लेकिन घरों में और बाज़ारों में, छोटी छोटी होटलों में वो सब चीज़ गायब हो गई हैं। यह एक दुर्भाग्य की बात है कि जो भाई हमारे जो स्थानीय चीज़ हैं, जो हमारे भारत में बनती हैं, जो स्थानों में बनती हैं, तो वो हमेशा कायम रहे, लेकिन वो धीरे धीरे क्या हो रही है, गायब होते जा रही है। और अच्छी तरह
तरह बनाई पकाई गई पूड़ियाँ, कचौड़ियाँ, जलेबियाँ भी अब बाज़ारों में गायब हो रही हैं। आजकल क्या है, पूड़ियाँ, कचौड़ी, जलेबी लोग खाना पसंद नहीं करते, बस वही करते हैं बर्गर ये सब। और मौसमी सब्जियों से भरे हुए समोसे भी अब कहाँ मिलते हैं। उत्तर भारत में उपलब्ध व्यंजनों की भी दुर्गति हो रही है, उत्तर भारत में भी हो रही है। अब मतलब समोसे खाना, मिठाई ये सब, जलेबी लोग कम खाना पसंद करते हैं। और अचरज नहीं है कि पहले उत्तर भारत में जो चीज़ें गली मोहल्ले की दुकानों में आम हुआ करती थी, उन्हें अब खास दुकानों में तलाशा जाता है। यही भी एक कड़वा सच है। मतलब पहले तो कहीं भी मिल जाती थी दुकानों में, लेकिन अब क्या है, उनको देखना पड़ता भाई जो चीज़ हमारे स्थानीय है वो हमें कहाँ मिलेगी। कई स्थानीय व्यंजनों को हमने तथा कथित आधुनिकता के चलते छोड़ दिया है और पश्चिम की नकल में बहुत सी चीज़ें अपना ली है, और जो स्वाद, स्वास्थ्य और सरसता के मामले में हमारे बहुत अनुकूल नहीं है। मतलब अब तो ऐसी पश्चिमी जो चलने लगी हैं विदेशों की चीज़ें खाने की, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक होती हैं, जैसे बर्गर, नूडल्स, और जो सरलता से तो बन जाती हैं लेकिन हमारे लिए अच्छी नहीं होती हैं, हमारे शरीर के लिए पौष्टिक भी नहीं होती हैं। हो यह भी रहा है कि खान पान की मिश्रित संस्कृति में हम कई बार चीज़ों का असली और अलग स्वाद नहीं ले पा रहे हैं। तो इसमें बता रहे हैं वो कि खान पान की जो मिश्रित संस्कृति है, तो हम कई बार चीज़ों का असली और अलग अलग स्वाद नहीं ले पा रहे हैं। अक्सर प्रतिभोजों और पार्टियों में एक साथ ढेरों चीज़ें रख दी जाती है, उनका स्वाद अलग अलग होता है। और खान पान की मिश्रित या विविध संस्कृति हमें कुछ चीज़ें चुनने का अवसर देती हैं। खान पान की मिश्रित और विविध संस्कृति हमें कुछ चीज़ें चुनने को अवसर देती हैं, है ना, और हम उसका लाभ नहीं उठा पाते। अब कई प्रकार की चीज़ें, अलग अलग संस्कृति रहेंगी, वस्तुएं रहती हैं खान पान की, तो उनको चुनने का अवसर देती है, लेकिन हम उसका लाभ नहीं उठा पाते हैं। हम अक्सर एक ही प्लेट में कई तरह के और कई बार तो बिल्कुल विपरीत प्रगति वाले व्यंजन परोस लेना चाहते हैं। मतलब हम सोचते हैं कि हम एक ही थाली में सब रख लें और खा लें, तो हम कई प्रकार के अलग प्रकार के व्यंजन रखते हैं। और इसलिए खान पान की जो मिश्रित विविध संस्कृति बनी है, मतलब सभी मिश्रित यानी सभी प्रकार के लोगों की जो अलग अलग से विदेशों के व्यंजन है, वो सब की संस्कृति अलग अलग होती है। और लग यही रहा है कि यही और अधिक विकसित होने वाली है, उसे तरह तरह से जांचते रहना चाहिए। तो बच्चों, यह चैप्टर ख़त्म हो गया है। आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।